देखो जो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। लेकिन जो उसके सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? सभी राज्यों के कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और वो क्या करते हैं, हर एक साल के रोटेशन पे क्या होते हैं? उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। समझ में आया? अध्यक्ष तो केंद्रीय गृह मंत्री ही रहेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा, जो उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश कौन से क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन ढूंढना पहले, तब इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सही है। क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कौन से क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? नहीं, पांचवें नहीं, नंबर से नहीं बताना पहली बात तो, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है। ये बटा हुआ है, उत्तर दक्षिण, एक मध्य वाला है, एक पूर्व वाला है, पश्चिम वाला है। तो इनमें कौन सी के अंतर्गत आते हैं मुझे आप लोग बताएंगे, कल बताना, ठीक है ना। मैं कल बता दूंगा। अगला लिखेंगे, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अब ये अगला टॉपिक है, यहाँ से चल वही जाए। संविधान के अनुच्छेद 170 यानी कि 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 500, 500 से बोल रहे है ना। लिख लीजिए, विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 यानी कि 500 और न्यूनतम 60। हेडिंग है, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य लिख लीजिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा के क्या हैं? सदस्य हैं। तो पहला कौन है? छूट गया क्या कुछ? पहले लिखेगा यूपी। कितने हैं विधानसभा के सदस्य? कितने हैं यूपी में? 403, 403, 403। दूसरा लिखेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, 294, 294। तीसरा लिखेगा महाराष्ट्र, 288। फोर्थ लिखेगा गुजरात। एक और लिख लो तमिलनाडु, पांचवा, 234। गुजरात के 243 और फिर है तमिलनाडु 234। अब एक बार लिखो न्यूनतम विधानसभा सदस्य वाले। अगला हेडिंग आएगा, तमिलनाडु में 234 बस रिप्लेस किया गया है, 243, 4 का 3 आगे आ गया। न्यूनतम लिखेंगे अब, जहाँ पे सबसे कम विधानसभा सदस्य हैं। पहला लिखेगा पुदुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, पुदुचेरी 30। दूसरा सिक्किम 32। तीसरा गोवा, पहला पुदुचेरी है 30, फिर है सिक्किम 32, फिर है गोवा 40। देखो आप लोगों का काम क्या रहेगा, जहां अभी चुनाव होने हैं है ना, जिन राज्यों में, उन राज्यों के विधानसभा सदस्य कितने हैं याद करना है। क्वेश्चन पूरे चांस रहते हैं यहाँ से बनने के कि यहाँ पे विधानसभा सदस्य कितने हैं। कभी भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन, आपको कोई एग्जाम आने वाला हो, उससे पहले क्या करिएगा, जहाँ चुनाव हो रहे हैं ना, या अभी कुछ ना पहले 1-2 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तो उनके विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य रख लेना, आते हैं एग्जाम में यहाँ से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा राज्य का महाधिवक्ता। एक और लिख लो, लिख लो मिजोरम में भी 40 है। हेडिंग डालेगा महाधिवक्ता। अनुच्छेद दिएगा 165। अच्छा, ये अगर हम बात करें केंद्र की, केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी। यहाँ उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, वहाँ महान्यायवादी बोलते हैं। कौन सा अनुच्छेद है महान्यायवादी का? 76 है ना। तो महाधिवक्ता का कौन सा है? 165। देखना महाधिवक्ता की योग्यता है कि 165 तो ये बोलता है कि राज्य में कौन होगा, एक महाधिवक्ता होगा, ये बोलता है बस। योग्यता है, योग्यता कौन से आर्टिकल में है? 217, 217 का 3rd। कैसे याद रखेंगे? क्या आ रहा है इसके बाद में? 17। बचपन से क्या बोलते थे? 17 खतरा, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो यानी कि 2 किसको डिनोट करेगा?
राज्य मंत्रिपरिषद को, तो राज्य मंत्री यानी कि विधानसभा को, तो विधानसभा 2 नोट करेगा, 17 खतरा को बताएगा, यानी कि खतरे से कौन बचाएगा? महाधिवक्ता राज्य, अगर उसके ऊपर कोई हो जाता है। ऐसे करके याद करने का तरीका अपने दिमाग में लगा सकते हैं ना। तो इसमें लिखेगा योग्यताएं, पहला लिखेगा भारत का नागरिक, सभी को पता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता लिखेगा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक, यानी कि आपके जुडिशरी से जो भी कोई संबंधित पद हो, न्यायिक पद धारण किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में यानी कि हाईकोर्ट में क्या रहा हो? अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट, अधिवक्ता रहा हो। अब योग्यता इसकी यही है, आगे आएंगे अभी योग्यता वाला टॉपिक हेडिंग को खत्म करेगा। क्या लिखेगा? महाधिवक्ता राज्य का क्या होगा? सर्वोच्च विधिक अधिकारी। केंद्र में कौन होगा? महान्यायवादी, है ना। अब जो लिखेगा राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए विषयों या विवादों में महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है, यानी कि पक्ष कौन रहेगा राज्य सरकार का? महाधिवक्ता। अगले हम लिखेंगे राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली हो उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। आगे हम लिखेगा राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामलों आप लोगों ने केवल आगे ही चलाया, पीछे वालों ने अपने तरफ का बंद कर दिया। क्या आपकी जगह तो चले जाए, उस साइड का चले जाए। अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। हाँ, आपराधिक मामलों के आगे लिखना है। आपराधिक मामलों के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है। क्या मतलब है इनका? मतलब किसी भी ऐसे अभियुक्त का केस नहीं लड़ेगा जब तक कि उसको राज्य सरकार क्या ना दे दे, अनुमति ना दे। समझ आया इसका? और ना ही कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। यानी किसी कंपनी के जो निदेशक का पद है वो भी स्वीकार नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि उसको राज्य सरकार की क्या ना मिल जाए, अनुमति ना मिल जाए। अभी राज्य विधानमंडल के अंग तो आप लोगों को पता है, जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था, संसद के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। उसी तरह केंद्र में क्या होगा? राज्य विधानमंडल और हाँ, जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद भी होगी और साथ में कौन होगा? राज्यपाल। लेकिन जैसे उत्तराखंड में क्या है? बस विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है ना। तो राज्यपाल भी अंग माना जाएगा, ऐसा ऑप्शन में आता है बहुत बार, है ना। हेडिंग डालेगा विधान परिषद, लिखेगा संविधान के अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। या 171 डैश क्या लिख सकते हो? विधान परिषद की संरचना, शॉर्ट में ऐसे भी नोट बना सकते हो, है ना। अभी चुने कैसे जाते हैं? अप्रत्यक्ष लिखेगा, अप्रत्यक्ष मतदान, चुने जाने की प्रक्रिया डैश करके लिखेगा अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इसको आप लोग चुनोगे जैसे एमएलए को चुनते हो? नहीं, इसको कौन चुनता है? एमएलए लोग ही चुनेंगे इसको। या और कैसे चुन सकते हैं? विधान, यहाँ पे कौन करेगा? राज्यपाल क्या करते हैं? सदस्यों का उसको क्या करते हैं? नामांकित करते हैं, है ना, मनोनीत करते हैं, है ना। कितने सदस्यों को करते हैं? 1/6 से 1/12 या अदर कोई ऑप्शन है? 1/6 को मनोनीत करते हैं ना। उनमें कौन कौन से सदस्य होने चाहिए आपके? ठीक है ना। फिर लिखेगा उसके बाद अगले में लिखेगा सदस्यों की संख्या कम से कम 40, सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक कितनी होगी? कोई बताएगा कितनी हो सकती है? 1/3 ऑफ विधानसभा के सदस्य, यानी कि जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उसका कितना? 1/3।
अधिकतम सदस्य संख्या लिखा, ऐसे लिखिए विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य इंटू 1/3 कर सकते हैं ना, जितने भी होंगे उसका कितना 1/3, अधिकतम इतने होंगे। जैसे हमने देखा यूपी में कितने विधानसभा सदस्य 403, तो इंटू 1/3 जितने भी होंगे इसके क्या होंगे, विधानसभा विधान परिषद के मैक्सिमम सदस्य इतने हो सकते हैं और कम से कम कितने सदस्य होंगे 40, ठीक है ना। अब लिखिएगा सदस्यों का निर्वाचन, 1 नंबर डाल के लिखिएगा, 1 नंबर डाल के लिखिएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग 1/3 भाग राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा। दूसरा नंबर पे लिखिएगा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 कहाँ से चुने जाएंगे, नगर पालिका, जिला बोर्ड और जो लोकल की जो संस्थाएं हैं उनसे चुने जाएंगे 1/3 सदस्य।